वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल ट्रम प्रिपरेशन। ये फाइनल ट्रम की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 403 की फाइनल ट्रम की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पास पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। इसमें सबसे पहले कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोटिंग एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग और जो फिक्स एक्सचेंज रेट है इनको डिफरेंशिएट करें, इन दोनों में जो फ़र्क है उसको वाजे करें। उसके बाद ये डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिडेंशियल एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब ये दोनों तरह की जो इन्वेस्टमेंट है इन दोनों के दरमियान जो भी फ़र्क है उसको वाजे करें। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट रेट विद फार्मूला। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है उसको फार्मूले के साथ बताएं। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की मदद से उसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद ये कि राइट अबाउट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में लिखें। तो अब आपके सामने MCQs हैं, सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। उसके बाद आपको सॉल्व जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के वो भी करवाए जाएंगे, सॉल्यूशंस भी आपको करवाए जाएंगे। तो सबसे पहला है MCQs में से है क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन M2। अब जो M2 है मनी सप्लाई का, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसमें शामिल होता है वो है सेविंग अकाउंट्स का। सेविंग अकाउंट जो है M2 के अंदर शामिल होता है। उसके बाद ये कि डिफरेंट फर्म्स जो है वो चेंज करती हैं उनके प्राइजेस डिफरेंट टाइम के ऊपर और इससे फिर क्या होगा, रिलेटिव प्राइस डिस्टॉर्शंस होंगी इससे। उसके बाद ये कि अगर SI और NX जो है वो डायरेक्टली एग्जैक्टली इक्वल है ज़ीरो के, जैसे कि वैल्यू जो है इम्पोर्ट की इक्वल होती है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट के, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वी हैव नो ट्रेड एट ऑल, यानी कि हमारे पास देखा जाए तो कोई ट्रेड नहीं होगी एक तरह से। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज माइक्रो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सबब बनता है माइक्रो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज का रिसोर्सेज की एलोकेशन में, वो है रिलेटिव प्राइस डिस्टॉर्शंस। उसके बाद ये कि जो डिफरेंस होता है कंट्री की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और उसकी मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स के दरमियान, वो इनमें से क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डिफरेंस होता है इस तरह का। उसके बाद ये कि ये US के अंदर जो रियल एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज़ होता है, तो US का डैश जो है वो नीचे आ जाएगा, एक्सपोर्ट्स उसके नीचे आ जाएंगी क्योंकि जारी बात है उसकी करेंसी की प्राइस बढ़ जाएगी तो एक्सपोर्टेड गुड्स की भी प्राइस बढ़ जाएगी। एंड US डैश विल राइज, इम्पोर्ट जो है उसके अंदर फिर इजाफा हो जाएगा। और उसके बाद ये कि अगर उमर जो है उसके पास जॉब नहीं है और वो करंटली जो है वो देख रहा है जॉब की तलाश में है, बट हैज़ लुक्ड इन द पास, लेकिन उसने जो है वो पास में देखा, सो उसको कंसिडर किया जाएगा, क्या अनएम्प्लॉयड भी किया जाएगा एंड इन द लेबर फोर्स भी कंसिडर किया जाएगा कि वो अनएम्प्लॉयड भी और लेबर फोर्स में भी है। उसके बाद ये कि जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के दरमियान डिटरमाइन करने में GDP वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर, नेट एक्सपोर्ट्स के तौर पर। उसके बाद ये कि अनएम्प्लॉयमेंट जो कि नेचुरली तौर पे होती है नॉर्मल वर्किंग के दरमियान एक इकॉनमी की, एज जो कि लोग जो है वो चेंज करते हैं, जैसे कि जॉब्स और मूव करते हैं अक्रॉस द कंट्री, वो कहलाई जाती है किसके तौर पर, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पर जो है वो जानी जाती है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है जो आपको बताई गई है। सो ये है कि रियल इंटरेस्ट रेट बराबर होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। जब हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन को निकाल देते हैं तो फिर वो रियल इंटरेस्ट रेट आ जाता है। इन्फ्लेशन से मुराद महंगाई। अब जब इंटरेस्ट मिल रहा होता है बैंक से तो जाहिर बात है अगर महंगाई का जो परसेंटेज है अगर वो बहुत ज़्यादा है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड एक्सप्लेन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है कि शिफ्ट जो कि होता है राइट की तरफ सप्लाई कर्व के एक गुड के लिए, वो होता है न्यू सप्लायर एंटरिंग द मार्केट, एक नया सप्लायर जो कि एंटर हो रहा है मार्केट में। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन M1 में शामिल नहीं है, तो इसके जवाब है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। बाकी जो हैं वो है डिपॉजिट इन चेकिंग अकाउंट, डिपॉजिट इन चेकिंग अकाउंट डेट पे इंटरेस्ट, इसके अलावा करंट हेल्ड बाय द पब्लिक। उसके बाद ये सर्कुलर फ्लो यूज़ होता है टू मेक द पॉइंट, जो कि क्या है कि हाउस होल्ड जो है वो दोनों हैं, अर्नर्स भी और स्पेंडर भी। सर्कुलर फ्लो को आप देखते हैं तो सर्कुलर फ्लो में यही पता चलता है कि हाउस होल्ड एक तरह से अर्न भी कर रहे हैं तो स्पेंड भी वो कर रहे हैं। उसके बाद ये कि जो करेंसी पब्लिक के पास होती है वो इंक्लूड होती है इनमें से किसके अंदर, तो इसका जवाब होता है दोनों के अंदर, M1 और M2। और उसके बाद ये कि अच्छा ये दोबारा आ गया उमर वाला। और उसके बाद ये कि एक एसेट जो कि इंक्लूडेड है M3 में लेकिन M2 में नहीं है, तो वो है लार्ज डिनोमिनेशन।
सो नेक्स्ट वन इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस जो है एक फिक्स्ड या फिर बेस ईयर के जो कि है क्या रियल जीडीपी। सो रियल जीडीपी के अंदर असल में क्या होता है कि एक फिक्स्ड या बेस्ड ईयर को लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें करंट ईयर की जो है वो जीडीपी देख ली जाती है और ये फैसला कर लिया जाता है कि हमारी जीडीपी में इजाफा हो रहा है, बल्कि उसमें एक फिक्स या बेस ईयर को लिया जाता है और कंपेयर किया जाता है कि जीडीपी वाकई में इंक्रीज़ हुई है। नहीं, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि महंगाई बढ़ने की वजह से चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई तो हम कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। तो इसमें यही होता है कि असल जीडीपी का पता चलता है कि बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। जैसे कि एक साल अगर 1000 जो है वो गाड़ियाँ जो है वो बनती हैं तो अगले साल भी अगर 1000 ही बने तो वो रियल जीडीपी में इजाफा नहीं कहा जाएगा। अगर महंगाई बढ़ने की वजह से उनकी कीमतें बढ़ रही हैं तो सही बात है रियल जीडीपी में इजाफा नहीं होगा। रियल जीडीपी में तब इजाफा होगा जैसे कि एक साल अगर 1000 बनी है दूसरे साल जो है 1100 बन गई तो तब। सो कीप इन माइंड द फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी को जहन में रखते हुए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मनी, इनमें से कौन सा जो है वो मनी है। अगर हम बात करते हैं पैसे की सो वो है करेंसी। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन M2, इनमें से कौन सा जो है वो M2 के अंदर शामिल नहीं होगा। तो इसका जवाब नन ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो आ जाता है। और उसके बाद ये जो रिलेशनशिप होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग और इनकम के दरमियान वो जाना जाता है किसके तौर पर, कंजम्पशन फंक्शन के तौर पर जाना जाता है वो। उसके बाद ये कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है शॉर्ट रन के अंदर वो डिफरेंट है एग्रीगेट सप्लाई कर्व से लॉन्ग रन के अंदर। तो ऐसा क्यों है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व ही है लेकिन शॉर्ट रन के अंदर अलग है, लॉन्ग रन के अंदर अलग है। वो है एग्जिस्टेंस की वजह से स्टिकी प्राइजेस शॉर्ट रन के अंदर जो है वो जाहिर बात है स्टिकी प्राइजेस होती हैं इस वजह से। सो जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो इनमें से क्या है, वो है अनएडजस्टेड फॉर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। वो नॉमिनल है, वो रियल नहीं है। इस वजह से जो इन्फ्लेशन के जो असरात हैं, महंगाई के जो असरात हैं, उसके लिए वो अनएडजस्टेड है, महंगाई को उसमें एडजस्ट नहीं किया गया। उसके बाद ये कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको काउंट किया जाता है इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी की कैलकुलेशन के अंदर। तो ये बात जो है वो गलत है, इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं किया जाता। उसके बाद ये कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो गिरती है, ये बात जो है वो ट्रू है। उसके बाद ये कि डिपॉजिट जो कि बैंक ने रिसीव किया लेकिन उसको लैंड आउट नहीं किया वो खिलाई जाती है बैंक इन्वेस्टमेंट, ये बात जो है वो गलत है। और उसके बाद अब जो है आपके सामने है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो डिफरेंशिएट करें फ्लोटिंग और फिक्स एक्सचेंज रेट को। सो जो सिस्टम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का, उसकी वजह से होता क्या है कि फ्लक्चुएशन होती है इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि फ़िक्स नहीं रहता एक्सचेंज रेट यहाँ पर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर। जबकि इसके मुकाबले में फ़िक्स एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो ट्रेड करता है डोमेस्टिक ट्रेड करता है फॉरेन करेंसी के लिए एक प्री डिटरमाइंड रेट के ऊपर। सो फिक्स एक्सचेंज रेट में फ़िक्स रहता है जबकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सारी बातें फ्लक्चुएट करता है। और डिफ्रेंशिएट करें रेजिडेंशियल और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि परचेज़ किया जाता है न्यू हाउसिंग, और वो लोग करते हैं जो कि ज़ाहिर बात है ये प्लान करते हैं कि इसमें ख़ुद से रहेंगे। और लैंडलॉर्ड्स भी ख़रीदते हैं जिनका ये प्लान होता है कि उसको रेंट के ऊपर हम जो है वो उसको उठा देंगे। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो जो चेंज आता है वैल्यू के अंदर तमाम फर्म्स की जो इन्वेंट्रीज़ होती हैं वो। और उसके बाद ये कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट विद फार्मूला के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताएं। तो जो परसेंटेज होती है लेबर फोर्स की जो कि अनएम्प्लॉयड होती है, अनएम्प्लॉयड ऐसी लेबर फोर्स जो अनएम्प्लॉयड है उसकी परसेंटेज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और इसको अगर हम फार्मूले से बताएं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बराबर होता है नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड को डिवाइड किया जाता है लेबर फोर्स से, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है एक्सप्लेन करें उसको एग्जाम्पल की मदद से। सो एक बजट प्रोसीजर जो है इसमें क्या होता है कि अकाउंट्स करता है ये एसेट्स के लिए, साथ साथ लाइबिलिटीज़ के लिए भी यही कहलाया जाता है कैपिटल बजटिंग। सो ये लेता है जो भी चेंजेस आती हैं कैपिटल के अंदर उसको। और एग्जाम्पल की हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो सेल करती है उसकी कुछ जो लैंड या बिल्डिंग होती है और यूज़ करती है प्रोसीड्स ताकि रिड्यूस किया जाए बजट डेफिशिट। और बजट करंट बजट प्रोसीजर के अंदर रिपोर्टेड डेफिशिट जो है वो होगा लोअर, और कैपिटल बजटिंग के अंदर रिडक्शन जो होता है डेट का वो ऑफसेट कर देगा एक रिडक्शन के ज़रिए एसेट्स के अंदर। सिमिलरली गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है फाइनेंस करने के लिए जो परचेज़ होता है कैपिटल एसेट का, और वो रेज़ नहीं करेगा बजट डेफिशिट।
उसके बाद ये क्या राइट अबाउट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो वो मेजर करती है जो सेंसिटिविटी होती है चेंज की एक वेरिएबल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल यानी कि एक वेरिएबल में चेंज आता है दूसरे वेरिएबल में चेंज के हवाले से। सो सिंपल वर्ड में बात की जाए तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये होता है कि कितना एक इंडिविजुअल जो है वो स्पेंड करेगा हर एडिशनल डॉलर के लिए जो उसने अर्न किया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इस पर कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।